जय हिंद साथियों। आज एक ज़बरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं लखन सिंह गुर्जर आपका इस ज़बरदस्त वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती ऑनलाइन फॉर्म की बात को लेकर आया हूं। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024। साथियों, इस राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के ऑनलाइन आवेदन 4 मार्च 2024 से लेकर के 24 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे। 4 मार्च 2024 से लेकर के 24 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे। ट्रेड टेस्ट होगा या लॉटरी सिस्टम? अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा? पहले वाले दोबारा आवेदन कर सकते हैं, यानी 2023 में जो आवेदन किया था वो दोबारा आवेदन कर सकते हैं क्या? 4 मार्च 2024 से लेकर के 24 मार्च 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। सीधी बातें करूँ, 4 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब पहला पॉइंट हमारा यह है कि ट्रेड टेस्ट होगा या लॉटरी सिस्टम? अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा? जिन्होंने 2023 में आवेदन किए थे वो दोबारा आवेदन कर सकते हैं या नहीं? या पहले वाले फॉर्म ही चलेंगे, दोबारा आवेदन करवाएंगे? साथियों, सारी जानकारी पाने के लिए आप सभी का देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरी क्लास अच्छी लगे, सबसे पहले मेरी अपडेट आपको दी जा रही है। आज राजस्थान में सबसे पहले अपडेट मैं दे रहा हूँ। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। ट्रेड टेस्ट हो गया, लॉटरी सिस्टम, अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, पहले वाले जो 2023 वाले दोबारा आवेदन कर सकते हैं, वो क्या क्या सुधार सकते हैं। तो साथियों, क्लास को एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर देना और लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, है ना। देखिए, पहले तो हम बात करेंगे 1/3/2024 का ये नोटिफिकेशन है। एक 3/2024 का ये नोटिफिकेशन है। पहली तारीख, तीसरा महीना 2024 का नोटिफिकेशन है, यानी 1 मार्च 2024 का ये नोटिफिकेशन है। और साथियों, 2023 से लगातार हमको सरकार खदेड़ती हुई आ रही है। मैंने पहले क्लास ली थी, उसमें कहा था कि मैंने हर बार जब भी मैंने नगर पालिका से संबंधित जो क्लास बनाई, उसमें मैंने आपको भर्ती के बारे में जानकारी दी। उसमें मैंने यही बताया था कि सरकार का कोई भरोसा नहीं है, ना कोई स्वायत्त शासन विभाग का भरोसा, ना कोई मंत्री का भरोसा, कब भी ये भर्ती निकाल सकते हैं। साथियों, मैंने आपसे यही कहा था, कभी भी ये भर्ती आ सकती है, इसका कोई विश्वास नहीं है। ठीक है, तो कभी भी आ सकती है, इस भर्ती का कोई विश्वास नहीं है, मैंने आपसे यही कहा था। आप देखिए, 1/3/2024 का नोटिफिकेशन है। सफाई कर्मचारी देखिए, सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, और ये विज्ञापन जो स्वायत्त शासन विभाग जयपुर है, राजमहल रेजिडेंशियल एरिया, सिविल लाइन फाटक 22 गोदाम, जयपुर से विभाग से प्रसारित किया गया है। और सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या, यहाँ पर देख लीजिए आप, ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है। साथियों, डीएलवी एसएमए और डीएलवी विभाग द्वारा ये भेजा गया है। आप देखिए, यहाँ पर राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मी सेवा
नियम 2012 के अंतर्गत राज्य की 186 नगरीय निकाय के निवार विज्ञापन कुल सफाई कर्मचारी की भर्ती 24,797 पद रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी। कितने पर? 24,797 रिक्त पदों पर यह भर्ती होने वाली है। इच्छुक निर्धारित योग्यधारी अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म से दिनांक 24/3 ध्यान रखना एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों में निकाय विज्ञापति पदों के लिए आवेदन 4/3/2024 से, ध्यान से देखो 4/3/2024 से और दिनांक 24/3/2024 तक रात्रि यानी 11:59 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लिए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन पत्र आपके द्वारा की गई त्रुटि के साथ दिनांक 27/3/2024 से दिनांक 2/4/2024 तक रात्रि 11:59 बजे तक कर सकते हैं। देखो 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक आप अपनी गलती की गई फॉर्म की त्रुटियों का सुधार कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने पहले भी फॉर्म आवेदन किया था वो भी त्रुटि का सुधार करेंगे, और जिन लोगों ने नया फॉर्म भरा है वो भी त्रुटि का सुधार यहाँ पर कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत है नहीं, और आगे अपडेट होगी तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है साथियों। विभागीय वेबसाइट पर जाकर आप ये जो रिक्त पदों का निवारण है वो आप इस विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ हम चलते हैं। आवेदन प्रक्रिया। विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे जिन्हें राज्य निर्धारित ई मित्र कियोस्क सुविधा केंद्र के माध्यम से एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन सर्वप्रथम अभ्यर्थी विज्ञापन हेतु तुरंत उपरांत में अभ्यर्थी आवेदन करें, यानी ई मित्र के द्वारा एसएसओ के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विभाग पोर्टल ये जो विभाग की वेबसाइट है उस पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक से क्लिक करके एसएसओ पोर्टल पर चयन करना होगा। उसके बाद लॉगिन ऑप्शन पर सिटीजन पर जाकर के आप ऑनलाइन, ये कंप्यूटर वाले का काम है, वो आपको फॉर्म ऑनलाइन करके दे देगा, ये अपना काम नहीं है, ठीक है। तो वो फॉर्म ऑनलाइन आपका कर देगा, ये कंप्यूटर वाले का काम है, ठीक है। तो वो आपको फॉर्म ऑनलाइन कर देगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, आपको यहाँ पर ऑनलाइन करते समय 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्राप्त होगा, तो आप उसको सेव करके रख लेना, और जो फॉर्म भरेगा उसका जो पन्ना आएगा इस तरीके से, तो आप उसको रख लेना, खोना मत, मेरे हाथ जोड़ के विनती है। नहीं तो आप सफाई कर्मचारी भर्ती में रह जाओगे और फिर आप दोबारा, ये ध्यान रख लेना, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। आप देखिए, यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन स्वयं करने के पश्चात अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस विवरण में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है। यानी जब आप यहाँ पर फॉर्म भर देंगे तो आपको देखो अपने जो पिताजी माताजी जो भी यहाँ पर लगेगा उनका, साथियों पिता का जन्म तिथि में सुधार नहीं कर सकते, फिर लिंग का विवरण, है ना। आप ना तो आधार कार्ड में सुधार करोगे नाम का, जन्म तिथि का, ना पैन कार्ड में, ना वोटर आईडी कार्ड में, ना ड्राइविंग लाइसेंस में, किसी में भी आप फिर सुधार करोगे नहीं। जैसे आपके पिताजी का नाम वहाँ राजकुमार है, ठीक है, राजकुमार सिंह है, ठीक है, और आपने वहाँ पर फॉर्म में राजकुमार करवा दिया, ठीक है, फॉर्म में राजकुमार करवा दिया, तो आप उसको राजकुमार करवा सकते हैं। लेकिन जब आपके फॉर्म में आप उसको राजकुमार नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते हैं? क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट वहाँ लगे उसमें राजकुमार, फॉर्म में आपने राजकुमार भरवा दिया, वहाँ राजकुमार सिंह कर दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंटों में। तो आप फॉर्म में सुधार, फिर राजकुमार सुधार कैसे होगा भाई? तो डॉक्यूमेंटों को सुधार करवाना, उनके आधार पर यह फॉर्म भरना,
ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जनाधार कार्ड में उसका नाम, पिता के नाम का, जन्म तिथि, लिंग में कोई भी त्रुटि है तो पहले दुरुस्त करा लेना। यानी पिता हो या माता हो, अपने जनाधार कार्ड में जो भी सदस्य उनका नाम सही तरीके से करवा लेना, क्योंकि जनाधार कार्ड से फॉर्म भरा गया था पहले, तो अब भी उसी से, तो आप उनका नाम सही तरीके से करवा लेना। उनके नाम में कोई त्रुटि मिस्टेक नहीं आनी चाहिए कि जनाधार कार्ड में अलग है, आधार कार्ड में अलग है। तिथि एवं लिंग में त्रुटि नहीं आनी चाहिए। इन त्रुटियों से पहले दुरुस्त करा लेना चाहिए। यानी अब आपको डेट घोषणा कर दी तो अब आपकी कोई भी गलती है ना जनाधार कार्ड में, आधार कार्ड में जितनी भी, वो आपको सुधार देना चाहिए। यदि अभ्यर्थी अपना OTR आधार कार्ड जनाधार कार्ड के माध्यम से SSO ID में करता है तो सेकेंडरी अंक तालिका में एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी अपना रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड या जनाधार कार्ड के माध्यम से न करके, ये रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड और जनाधार कार्ड से न करके SSO ID के माध्यम से करता है। अब इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। अब की बार जनाधार कार्ड और आधार कार्ड से यदि वो फॉर्म नहीं भरता है तो उसको सेकेंडरी की अंक तालिका और एक पहचान दस्तावेज लाना अनिवार्य है, क्योंकि सेकेंडरी की सरकार के द्वारा प्रसारित होती है अंक तालिका, और उसमें आपको सेकेंडरी यानी 12th पास, उसमें उसके साथ एक पहचान पत्र और लाना अनिवार्य है, जो ई मित्र वाले आप भाई लोग जो फॉर्म भरते हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है, ये सब जानकारी उनको सबसे ज़्यादा रहती है ना। अब 12वीं की अंक तालिका तो आपको ले जानी है ही है, ये तो मैं श्योर कह रहा हूँ गारंटी के साथ। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन का भुगतान ऑनलाइन आवेदन संशोधन करके, जो ऑनलाइन आवेदन आप भुगतान कर सकते हैं। आवेदन स्वयं का ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना, ये नहीं कि काका का ईमेल, अपने पापा का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया, क्योंकि जो भी सूचना आएगी वो अपने पास आएगी। अपना बाप तो बेचारा अनपढ़ है, वो कहाँ से सूचना देगा, उसके पास तो मैसेज आएगा, वो पढ़ेगा भी नहीं, वो तुरंत काट देगा। तो अपने पास अपने मोबाइल नंबर पर रखना है और अपन को उसे सुरक्षित रख देना। जिन भाई लोगों गरीबी में उनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, उनके फादर रखते हैं, तो उनसे कह देना पिताजी हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी मैसेज आए तो उनको काटना मत, पहले मुझे पढ़ा लेना। ठीक है, तो मैं और आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आप फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे की बातें करेंगे। फॉर्म हमने भर दिया है ना, फॉर्म भरने की प्रक्रिया बता दी हमने। आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप SC में हैं तो आप SC में आवेदन करें, MBC में नहीं करें। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना आवश्यक अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति पढ़ लें। यानी हम जो नोटिफिकेशन बता रहे हैं इसको आप बारीकी से पढ़ लेना। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे और डाल दूंगा। तो नीचे दिए गए आवेदन को ध्यान से पढ़ना जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार किया जाएगा। यानी देखो बाद में 1-2 दिन मैंने बताया त्रुटि का सुधार हो जाएगा 27 से लेकर 2 अप्रैल तक। तो आपको क्या करना है, ना तो देखो गुरुजी की जिम्मेदारी, ना ही मित्र वाले की जिम्मेदारी, और ना ही साथियों स्वायत्त शासन विभाग की जिम्मेदारी, है ना। तो इन तीनों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम आपको बता रहे हैं खूब आसानी से। मित्र वाला भी आपको पूरा फॉर्म भरेगा, फिर प्रोफॉर्मा बता देगा कि ये सही है क्या, जब जाके वो सबमिट करेगा। ठीक है, तो तीनों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, फॉर्म आप स्वयं अच्छे तरीके से भरना। इस भर्ती में उपलब्ध समस्त पत्राचार विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आप करवा सकते हैं, है ना। तो जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति 2023 दिनांक 2023 में जिन साथियों ने विज्ञप्ति आई थी इस समय ऑनलाइन आवेदन किया था, 9/6/2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ध्यान से सुनना भाई, जिन्होंने 2023 में आवेदन किया था, है ना,
9/6/2023 को उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में वो संशोधन कर सकते हैं। मैंने बताया ऑनलाइन आवेदन में, मैंने आपसे पहले कहा था, बीच बीच में क्या आया था कि आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप पूरा संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पूरा संशोधन कर सकते हैं। अब या तो एक चीज़ की मैं यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज है तो उसके लिए मैं बता दूंगा। एक चीज़, या तो आप इनके ऑनलाइन, अब ये पता नहीं सरकार ये ऑनलाइन, ये जो फॉर्म ऑनलाइन होंगे इनके साथ करवाएगी संशोधन, या फिर जो उनकी त्रुटि का जो 2-4 दिन बाद, मेरे हिसाब से तो इनका आवेदन खत्म होगा, जब इनका संशोधन होगा ना उस समय आप भी अपना संशोधन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंने साफ साफ यहाँ पर बताया है। जिन अभ्यर्थियों की 186 निकायों में विज्ञापति पदों में अपने इच्छुक केवल एक ही नगर निकाय में आवेदन कर सकते हैं, यानी 186 नगर निकाय है, आप एक में ही आवेदन कर सकते हैं। और जिन साथियों ने पहले आवेदन भर लिया वो दोबारा सोचकर आवेदन करने की कोशिश ना करें, नहीं तो पहले वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, आप जेल जाओगे, ये पक्का वादा है। ठीक है, आवेदन अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से प्रविष्ट समस्त सहित कर सकता है, यानी आप आवेदन एक नगर निकाय से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन भरने के बाद आपको अपना प्रिंट तुरंत लेना है। क्या लेना है? अपना जो प्रिंट आउट होता है वो तुरंत लेना है और उसको संभाल कर रखना है ना। आवेदन के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी गई है। आवेदन भरने के बाद उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारने की वो नहीं दी गई। 2-3 दिन बाद आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर दे रखा है 27 तारीख से लेकर 2 तारीख तक आप सुधार कर सकते हैं। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, ये ध्यान रख लेना। आवेदक ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा। तो आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित प्राप्त नहीं हुए तो उसका अर्थ ये है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ। यानी किसी को आवेदन पत्र आपने भर दिया, ठीक है, और ई मित्र वाला आपसे यूँ कह रहा है कि भैया आपका फॉर्म भरा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपकी एप्लीकेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, हिंदी में रजिस्ट्रेशन नंबर, इंग्लिश में एप्लीकेशन आईडी, यदि वो आपको प्राप्त नहीं हो तो आप समझ लेना कि आपका फॉर्म नहीं भरा गया। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त नहीं हो तो समझ लेना आपका फॉर्म नहीं भरा गया। कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए वो सबको ध्यानपूर्वक पढ़ ले, उनका अध्ययन कर ले। ठीक है, आवेदकों के लिए आप देखिए यहाँ पर आएगा आवेदक जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर देखिए जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। अपना जन आधार कार्ड अपडेट रखे, अपना जन आधार कार्ड को सही रखे। अब सही कैसे करवाना है, यानी आपकी वहाँ जन्म तिथि गलत है, आपके आधार कार्ड में गलत है, या आपके पिता की माता की जन्म तिथि वहाँ गलत है, आधार कार्ड में गलत है, या आपका नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, तो सबको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में, पहचान पत्र में, सब में एक जैसा होना चाहिए। आवेदक शुल्क कितना लगेगा साथियों, ये भी मैं आपसे बात करूंगा। आवेदक शुल्क कार्मिक विभाग द्वारा जयपुर दिनांक 19/4/2023 का अभ्यर्थी की एक बार ये पंजीकरण कराने हेतु इसके बाद राजस्थान लोक सेवा योजना कर्मचारी बोर्ड द्वारा सभी भर्तियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के आवेदन करने पर बार शुल्क दे नहीं होगा। इस तिथि को अपने SSID पर लॉगिन करने के बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन निम्नलिखित पंजीयन शुल्क जमा करा सकते हैं, है ना। तो आप सामान्य और आवेदक के लिए एक बार ही शुल्क लिया जाता है, बार शुल्क नहीं लिया जाता। जैसे 2023 में फॉर्म भरे थे वो फॉर्म इस तरह है। अगर दोबारा फॉर्म भरने की कहते हैं भाई, दोबारा फॉर्म भरेंगे तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ठीक है, तो अब पहले वाले फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, वो इस तरह ही रहेंगे। सामान्य अनारक्षित के लिए 600 रुपये लगेंगे और आरक्षित वर्ग के लिए साथियों 400 रुपये लगेंगे और दिव्यांगजन के लिए भी साथियों 400 रुपये लगेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर पदों की घोषणा भी हो चुकी है, कितने कितने पद कहाँ से निकले हैं। अब देखिए यहाँ पर
ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटि 27/3/2024 से दिनांक 2/4/2024 को मध्य रात्रि तक आप संशोधन कर सकते हैं। इसमें द्वारा संशोधन शुल्क संशोधन हेतु अभ्यर्थियों से शुल्क के रूप में 100 रुपये राशि ली जाएगी। यानी आप संशोधन करवाओगे तो आपसे 100 रुपये राशि ली जाएगी। इससे पहले आप पहले ही संशोधन करवा के रखना, आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा। नगरीय निकाय कुल अतिरिक्त में स्थित अनुसार जो आवश्यकता छटाई या बढ़ाई जा सकती है, आवश्यकता छटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए, नगरीय निकाय रिक्त पद जयपुर ग्रेटर के 3670 पद हैं। नगरीय निकाय रिक्त पद जयपुर ग्रेटर के 3670 पद हैं। जयपुर हेरिटेज के 707 पद हैं। चौमू के 171 पद है। सांबर के 59 है ना, चाकसू के 64 और कोटपुतली के 143, फुलेरा के 63, जोबनेर के 57, किशनगंज रेणवाल के 68, सापुरा के 107 और विराटनगर के 57। तो इस तरीके से साथियों बहुत सारी पद दे रखे हैं। नोटिफिकेशन में आप देख लेना आपको कहाँ से फॉर्म ऑनलाइन करना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख लेना। आगे चलते हैं, आगे भी इसी तरीके से पद दे रखे हैं, तो आपको कहाँ से करना है कैसे करना है वो आप देख लेना। ठीक है, तीसरे नंबर पे भी इसी तरीके से पद दे रखे हैं, तो आपको यहाँ भी देख लेना। बाई 24,000 का मामला है ना। इसमें भी आप देख लेना कहाँ से आपको कैसे क्या आवेदन करना है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब नीचे यहाँ पर क्या लिखा है इस पर ध्यान देना अपन को। नीचे लिखा है कि निकाय रिक्त पदों का विवरण प्रत्यक्ष वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है, लेकर आवेदन करें। यानी ये जो हमने ये जो विभाग का जो नोटिस था उस पर हमने आपको पूरा बताया। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप देव पाठशाला दौसा की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करो और वहाँ आप अपना ये प्राप्त कर सकते हैं। क्या नोटिस नगर पालिका का। ठीक है, तो लंबवत रूप से आरक्षित पद और तो आप उस नोटिस का आराम से पढ़ के आपको देख लेना है कि कहाँ से सूटेबल रहता है। ये मत देखना कि मेरा सेंटर नज़दीक आ जाएगा बढ़िया रहेगा मैं वहीं जाऊंगा। अरे पदों को देखना कि कहाँ से कैसे क्या करना है आवेदन। ठीक है, ये आपकी दिक्कत है, ये मैं नहीं कह सकता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर साथियों महिला भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी विशेष योजना के लिए आरक्षित वर्ग के लिए उसी को वर्ग के लिए 36 के आधार पर अर्थात जिनका समायोजन किया जाएगा, यानी जो भी खिलाड़ी भूतपूर्व सैनिक है उनको छूट दी जा सकती है यहाँ पर। ठीक है, अभी नोटिस ख़त्म नहीं हो भाई, चल रहा है। विज्ञापति जारी होने के उपरांत विज्ञापति की संख्या में कमी या बढ़ोतरी विज्ञापति जारी होने के उपरांत पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। संबंधित प्रावधानों में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यानी विज्ञापति जारी होने के बाद भी पदों की संख्या में घटोतरी या बढ़ोतरी की जा सकती है। ठीक है, विशेष सूचना पढ़ते हैं हम। पहला पॉइंट देखिए, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दिशा में उनके लिए प्रकार का आरक्षित रिक्त को पश्चावर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रणी किया जाएगा। 3 वर्ष भर्ती की समाप्ति के पश्चात ऐसे प्राप्त की गई रिक्त सामान्य प्रक्रिया अनुसार भरी जाएगी। यानी जो अनुसूचित जनजाति है उनके रिक्त पदों की भी यहाँ पर भर जाने की बात की गई है 17/1/2013 के अनुसार। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति सबकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पिछली भर्ती का वो दे रखा है, यानी शेड्यूल बता रखा है कि कैसे कैसे यहाँ पर वो कर सकते हैं। तो ये अपना इसको थोड़ा एक बार
शास्त्रीय नज़र से देख लेना, वैसे इसका कोई वो नहीं है। आप देखिए यहाँ पर अपना काम होने वाला है। हाँ जी, यहाँ देखो महिलाएं तो आरक्षित नियमानुसार 2% पर्यावर्ती विवाह विच्छिन्न महिला, यानी जिनका विवाह में भंग पड़ गया हो उन महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की प्रतियोगिता विवाह चिन्ह से भरा जाएगा। इस प्रकार यदि प्रतियोगिता से उपलब्ध नहीं करा जाएगा तो आरक्षित पद में किसी भी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। यदि विधवा एवं प्रतियोगिता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती तो इसके लिए आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। यानी कि पहली बात तो कोई विधवा महिला नहीं भी मिले फॉर्म भरने के लिए तो क्या होगा, जिनको उनके पति ने छोड़ रखा है वो लड़कियां फॉर्म भर सकेंगी, और वो भी नहीं मिलेगी उन पदों के अनुसार। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 57 पद है, अब 57 पद विधवाओं के लिए है और 57 विधवा मतलब कोई विधवा फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं है तो वो फॉर्म भर सकेंगे जिनका पति ने उनको छोड़ दिया गया है। ठीक है ना, यानी जिनके विवाह विच्छिन्न हुआ है वो महिलाएं फॉर्म भर सकेगी। अगर वो भी नहीं है तो फिर सामान्य श्रेणी वाले उसमें फॉर्म भरेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, विधवा मिलेंगे ऐसी कोई बातें नहीं है। तो विधवा आवेदक होने की स्थिति में समक्ष प्रत्याशी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा के लिए देखो मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिएगा। परिपक्वता महिला विवाह विच्छेदन समक्ष सभी न्यायालय की त्रुटि परिपक्वता के लिए जो न्यायालय का जो पत्र है वो चाहिएगा, और विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिएगा। आगे देखिए, अभी तो बहुत पूरी जानकारी लेनी है। यहाँ पर आप देख लेना, ये अपने थोड़ी शास्त्रीय नगा से देख लेना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये खिलाड़ियों के लिए प्रावधान है, जिन्होंने यहाँ खेला है उनके लिए भी अच्छी छूट यहाँ पर दी जा रही है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना यहाँ पर दी गई है। उन आवेदकों को जो आवेदन करेंगे उनका जन्म 1 जनवरी 2070 के बाद में हुआ हो, उनसे पहले नहीं हुआ हो, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। अनुसूचित क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनके वो भारत का राजस्थान का निवासी हो और वो उनका जो आवेदन है वो 1 जनवरी 2070 से बाद में हुआ हो। और यहाँ पर देखिए, आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो, सफाई कर्मचारी भर्ती पद हेतु योग्यता अभ्यर्थी किसी भी नगरीय निकाय अथवा विभागीय केंद्र राज्य सरकार के आदेश द्वारा संशोधित अधिकारी सेवा में प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्थान जैसे स्कूलों, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्री, घर, दुकान, मॉल या कोई अन्य संस्थानों पर नियमित रूप से सफाई का कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र की अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। अंतिम दिनांक तक आवश्यक है।
साथियों सीधी सीधी बात कर रखे यहाँ पर देखो। अब मैंने वहाँ पर डाला था कि आपको अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, तो वो आप यहाँ देख लीजिए साथियों। यहाँ पर लिख रखा है स्पष्ट, यहाँ पर देखिए सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती योग्यता अभ्यर्थियों को राज्य में किसी भी नगरीय निकाय केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित स्वशासित संस्था अर्ध सरकारी स्वशासित संस्था हो, सरकारी संस्था या अर्ध सरकारी संस्था में संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसी या कोई एजेंसी हो या निजी संस्था जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्रियों, घर भी चाहिए, दुकान, मॉल या कोई अन्य, या सरकारी हो कॉलेज या प्राइवेट हो, हॉस्पिटल सरकारी हो या प्राइवेट हो, इनका अगर इन्होंने इन पर आपने सफाई किया है, ये रजिस्ट्रेशन है, यानी ये सरकार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिस नंबर वो रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। विधवा एवं तलाक देखिए 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। विधवा एवं तलाकशुदा महिला की प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही हो अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त कर आवेदक को अभ्यर्थी को विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर आपका अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो आपको उस आवेदक के साथ आपको जेल भी भेजा जाएगा। ये ध्यान रखना, फर्जी नहीं चाहिए, फर्जी बिल्कुल नहीं चाहिए। नीचे देखिए चरित्र प्रमाण पत्र की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभ्यर्थी राजपत्र का नगर पालिका के अध्यक्ष या विधानसभा परिषद के सदस्य या सांसद जो उसका संबंधी नहीं हो उसे 2 चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह की अवधि के लिए जारी करना। आप देखिए चरित्र प्रमाण पत्र आपको कैसा बनाना है। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए राजपत्रीय अधिकारी नगर पालिका की विधानसभा परिषद हो, विधानसभा परिषद के सदस्य या सांसद सदस्य जो उसका संबंधी नहीं हो, उसका कोई भी संबंध नहीं हो, जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया गया हो, 6 माह पहले बनाया गया हो, वो यहाँ पर चलेगा। ठीक है। भारत का राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो, भारत का नागरिक ही फॉर्म भरेगा, राजस्थान का नागरिक ही फॉर्म भरेगा। इन फालतू चीज़ों से आपको मतलब नहीं है। ठीक है। तो आपको ये समझ में आया? आगे देखिए ये समझ में आया तो अब इनकी जो आयु सीमा है उनकी बात कर लूँ मैं। 1/1/25 के न्यूनतम अनुसार 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए कम से कम। जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार आयु सीमा में आते हैं तो आयु सीमा में माना जाएगा। यानी जो अभ्यर्थी पूर्व में जो विज्ञप्ति हुई थी उस समय में फॉर्म भरा था उनकी आयु सीमा में आता है तो उनको यहाँ भी माना जाएगा, और अभी भी फॉर्म भरेगा तो उनको यहाँ पर माना जाएगा। देखो आयु में छूट भी दी गई है, आपको छूट भी दी गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में आयु संबंधी आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को जो राजस्थान का मूल निवासी हो उन्हें 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। सामान्य महिला वर्ग को 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, मूल निवासी जाति को 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। अब साथियों यहाँ पर बात करूँ मैं, आगे थोड़ा देखना, विधवा एवं विभिन्न से महिला परिपक्वता से मामले में यदि कोई सीमा नहीं आती तो किंतु राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से परिपक्वता सेवाओं में आयु में उसकी कमी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो भी दे रखा है नीचे वो आपकी आयु के बारे में दे रखा है। ठीक है। आगे फिर आगे एक पन्ना, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और
इसको देखते हैं कि अपने काम का क्या क्या है इसमें। तो वही आयु की छूट के बारे में यहाँ पर बातें हो रही हैं। अब ये चीज़ आपने काम की है। देखो, चयन होने के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने तथा वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को पहली प्राथमिकता तो यहाँ पर साथियों वाल्मीकि समाज को दी जाएगी। और आपको ये समझ लेना, मॉल, फैक्ट्री, घर है ना, और कॉलेज, हॉस्पिटल, कहीं से भी आप ये सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। तो आपका लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा हेतु अभ्यर्थी तिथि को निम्न दस्तावेज के साथ उपस्थित होंगे। अब यहाँ पर देखो ये क्या लिख रखा है, लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी, लॉटरी परीक्षा में जो चयनित अभ्यर्थी होंगे, मैंने आपसे पहले बोला था कि यह भर्ती लॉटरी के आधार पर होगी या यह भर्ती प्रैक्टिकल के आधार पर होगी, है ना। तो लॉटरी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी होंगे, अभ्यर्थी हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित कराएं। आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो वो 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदक के जनाधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए, है ना, जनाधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए, और आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की मूल 2 सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए। आवेदक के दौरान अभ्यर्थी राज्य सरकार का नगर निकाय निवासी होना चाहिए, है ना। तो आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले जाने हैं। क्यों? आयु संबंधी प्रमाण पत्र और जनाधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, है ना, और अनुभव प्रमाण पत्र की दो फोटो ले जानी चाहिए, और जनाधार कार्ड की 2 फोटो, और आवेदन जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी 2 फोटो, और आयु प्रमाण पत्र की 2 फोटो। देखिए, विवाह होने की दिशा में विवाह प्रमाण पत्र की 2 फोटो चाहिए, है ना, और जाति मूल की आपको 2 फोटो ही चाहिए, 2 प्रतिलिपि चाहिए, और विधवा होने की दिशा में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी आपको चाहिए, है ना। तलाकशुदा की 2 फोटोकॉपी चाहिए। तो आरक्षित वन में संबंधित छूट हेतु 2 फोटो यहाँ पर फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत काफ़ी चौड़ा। तो साथियों, इसमें इतना ही काफ़ी था, और आज इस भर्ती के लिए मैंने नगर पालिका के लिए जो भी आपको सूचना दी है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से सूचना दी है, और एक दिन मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए। तो एक दिन मैं कल आपको ये वीडियो दे दूंगा मैं, तो आपको इसी तरीके से बना रहना है मेरे साथ। कल आपको ये नोटिफिकेशन अलग हटके मैं बातें करूंगा कि सही तरीके से डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो साथियों, कल हम अलग हटके बातें करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कैसे क्या करना है, और अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए। तो आपको सारी चीज़ें कल मैं बता दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक क्लास कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और थोड़ी देर बाद में एक और धमाकेदार क्लास होगी, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा वेट करें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब